हेलो गाइस, 20 क्लास में आप लोग का स्वागत है। पीवाई की सीरीज चल रही थी एनालिसिस यूपीएससी की, उसकी अगली कड़ी है एंशिएंट हिस्ट्री है। अभी पढ़ाएंगे हम यूनानी आक्रमण, यानी सिकंदर का आक्रमण जो भारत पे होता है, कितने दिन रहता है, किस क्षेत्र पर आता है, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों में पहले ईरानी फिर यूनानी, तो आपको हम यूनानी आक्रमण पढ़ाएंगे जो फेमस टॉपिक है और इससे प्रश्न बनने की संभावना है, प्रश्न बने भी है। ये तो इसके पहले के जितने टॉपिक हैं यूट्यूब पे डले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप क्या करेंगे, जो नए बच्चे हों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी हम मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि क्लास अच्छी क्लास चल रही है। लाइक जरूर ठोकिए, कमेंट जरूर कीजिए। प्लस ऐप आ चुका है, मतलब ऐप आके आपने है प्ले स्टोर पे, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जो भी कोर्स चाहते हैं परचेज करना, या कोई मन में जो आपकी जिज्ञासा हो, क्यूरी हो, वहां से आप कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाले गए हैं, वहां से भी निकाल के आप कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। प्लस उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ फाइल वहीं मिल जाया करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ऐप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके मन में और भी होगा कि मेंस टॉपिक क्या चल रहा है, फंक्शन बैच कैसे है, विशेष जो है, जिसका जो मन में है वो क्यों नहीं वहां से पूरा कर सकते। प्रचार कर रहे हैं भाई, प्रचार करना मजबूरी है, क्योंकि भाई आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं पीवाई की एनालिसिस, तो आप भाई कुछ तो कुछ मदद करेंगे हम लोग को ना। चलिए अभी हम यूनानी आक्रमण पढ़ाएंगे, उसमें सिकंदर के आक्रमण की हम चर्चा करें। भाई सिकंदर जब आया, सिकंदर जब भारत देश में आया तो उसमें शासन किसका चल रहा था। ठीक, सिकंदर जब आया भारत में आक्रमण करने के लिए पश्चिमोत्तर प्रांत से, अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर इन द अर्कोसिया इंडो ग्रीक किंगडम की बात मैं कर रहा हूं, लेजेंड्रिया ऑन द इंडस। ठीक है, तो उसमें शासन था घनानंद, नंद वंश का शासन, और वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। और घनानंद के शासन के समय साम्राज्य का विस्तार जो था घनानंद नंद वंश में, पूरा आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम प्रांत का कुछ क्षेत्र, नीचे दक्षिणी प्रांत, क्योंकि उत्तरापद दक्षिणापद का विकास हो चुका था, स्थलीय विकास हो चुका था। फिर इधर कलिंग, उदयगिरी का जो खंडगिरी पहाड़ी जो है, वहां तक ताम्रवती बंदरगाह उसे करने में था। तो आया तो उसमें देखा कि इधर छोटे छोटे शासक थे। जब पश्चिम प्रांत से आता है अलेक्जेंडर, इंडो ग्रीक जो था किंगडम था, जब आता है तो देखा कि पश्चिम प्रांत में बहुत छोटे छोटे शासक थे और शासन कर रहे थे। तो विश्व विजय का उसका सप्ताह था, और इस विजय के सप्ताह के बल उसने भारत पे, तो पश्चिमोत्तर प्रांत में उसने छोटे छोटे शासनों को हराया, तक्षशिला को हराया, संगला को हराया, अस्मक को हराया, पुरस को हराया। ठीक है, और धीरे धीरे करके वो कहां तक पहुंच गया, ये देखिए मैप डाला भी है, देखिए पूरा मथुरा वाला बेल्ट जो हराया, उज्जैन को भी जीता था, बेरीगाज को जीता था, गुजरात वाला रीजन बेरीगाज जो था, ये क्षेत्र वहां कब्जे में था, इसके पूरा क्षेत्र ये कब्जे में था उसके, और क्षेत्र जीतता चला गया। ठीक है, और उसने विश्व विजय की जो अवधारणा रखी थी, वो विश्व विजय की अवधारणा उसका सही सिद्ध हो रहा। भाई कौन था सिकंदर के बारे में जानेंगे, पहले कौन था सिकंदर। तो मैसेडोनिया के क्षत्रप जो थे, फिलिप द्वितीय का पुत्र था, और विश्व विजय की अवधारणा में वो भारत पे कब आक्रमण करता है, 326 ईसा पूर्व में भारत की तरफ चलता है और भारत पहुंचता है, और 2 वर्षों तक लगातार उत्पात मचाते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, क्षेत्र का विस्तार करता है। और 325 ईसा पूर्व में, वो सितंबर माह 325 ईसा पूर्व में, मत याद रखिएगा, वो यूनान की तरफ लौट जाता है। ठीक है, प्रस्थान कर जाता है, मगर संयोग से लौटने के 2 वर्ष बाद ही 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। और जब तक वो भारत पे रहा, वो लगातार क्षेत्र जीता था। उसमें एक क्षेत्र था अस्मक, अस्मक को जीता था, जो सीमांत राज्य था अस्मक, और जिसकी राजधानी मशक हुआ करती थी, राजधानी मशक हुआ करती थी। ठीक है, उसी ने पोरस को जीता, जो पोरस का क्षेत्र कौन सा था, तो जो है झेलम और चिनाब की नदी का जो बेल्ट था,
चंद्र का दिल था, वो पोरस राज कर रहा था, राजा पोरस, वो भी बहुत शक्तिशाली था और उसने पोरस को भी हराया था। कहां पे? झेलम नदी के तट पे हराया था। मगर उसकी वीरता से, विद्वता मतलब वीरता से इतना खुश हुआ वो कि उसको कुछ क्षेत्र दे दिया सिकंदर ने, भाई क्षेत्र लीजिए, दोस्ती भी कर ली, क्षेत्र भी दे दिया और कहा आप शासन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसने 2 नगर बसाए थे, निकैया और बुकथेलिया, जो 2 नगर बसाए थे, ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ा भाई यूनानी आक्रमण से? प्रभाव क्या पड़ा? यूनानी आक्रमण का जो प्रभाव पड़ा यहाँ पे, तो एक तो मुद्राओं का अनुकरण हुआ, यूनानी मुद्राओं का अनुकरण हुआ, वहां की सामाजिक सोसाइटी से हम लोग कुछ सीखे। मुद्राओं के अनुकरण में क्या हुआ? भारत में उलूक शैली के मुद्राएं भारत में चलाए जाने लगे मुद्राओं के प्रभाव से। प्लस वहां की सामाजिक चीजों को हमने सीखा, एडॉप्ट किया, और ये भी यूनानी आक्रमण का प्रभाव है। ये सब मेंस का टॉपिक है। अब हम चलते हैं प्रश्न पे, क्या पूछा है अभी तक। मैप लगवाने का मकसद ये होता है ताकि आपको मैप छप जाए दिमाग में, यदि प्रश्न आए तो दिक्कत ना हो। सिकंदर के आक्रमण के समय, हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में राजवंशों में से किसका शासन था? विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी वाज द रूलिंग नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ लेजेंड्रा इन्वेंशंस? नंदराज, मौर्यराज, सोमराज, कन्नौराज। जब वो आक्रमण किया तो उसमें नंद वंश का शासक था, वो घन शासन कर रहा था, और उसका एक सेनापति था भद्रसाल। भद्रसाल भी सेनापति था, वो भी बहुत शक्तिशाली था, और दोनों में युद्ध हुआ। मगर नंदवंश की पराजय हुई, घन की पराजय हुई, और कुछ क्षेत्र क्या करना पड़ा? सिकंदर को देना पड़ गया। जैसे अवंती वाला बेल्ट जो था, मध्य प्रदेश का बेल्ट जो था, राजस्थान वाला कुछ बेल्ट था, वो उसको साम्राज्य खो देना पड़ा, घनानंद को खो देना पड़ा। तो शासन किसका था? नंदवंश के घनानंद का शासन था। एकदम सिंपल प्रश्न पूछे गए। युद्ध भूमि में, भूमि नहीं, भूमि देखिए, भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने या आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण यानी गणराज किसी ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? इसने सीमांत राज्य बहुत से थे, जैसे अभिसार, दसाऊं, कंठ, मसक, सबको उसने हराया। उस सीमांत राज्य में एक सीमांत राज्य था अस्मक, यानी आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ द सोल्जर्स आर किल्ड और डिजर्ट इन द वार द वुमेन्स ऑफ विच इंडियन क्लेन और स्टेट टुक अप द आर्म्स अगेंस्ट। इसमें बहुत से राज्य थे, जिसपे फेमस राज्य था अस्मक और जिसकी राजधानी थी मसक। वहां पे जब सिकंदर से आमना सामना हुआ तो वहां की जो महिला पुरुष थे, सैनिक थे, वो मारे गए। तो उस मारे जाने के बाद स्त्रियों ने बस क्या शस्त्र धारण किया और उसने युद्ध के लिए तैयार हो, और बहुत ही क्या कहें, बहुत ही तत्परता से उसने सिकंदर के सैनिकों के सामने अपनी क्या थे वीरता दिखाई, और उनको पराजय भी का सामना भी करना पड़ा सिकंदर के सैनिकों को। वही पूछ रहा है कि किसने धारण किया था? तो वो थे अस्मक, यानी मसक जो था, गन्ना था सीमांत राज, उसकी जो स्त्रियां थी, वो सैनिकों की स्त्रियां थी, वो शस्त्र धारण की और उसने सैनिकों को हराया भी, सिकंदर के सैनिकों को। भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण क्या थे? सिकंदर सफल कैसे हुआ? भाई विश्व विजय के उदाहरण ने किया तो सफल कैसे हुआ? यानी लेजेंडर सक्सेस इन इंडिया वाज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कैसे सक्सेस हुआ? उसे भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। सीमांत जब पश्चिमोत्तर प्रांत से आता है तो छोटे छोटे राज्य थे वहां, अस्मक, कंठ, अभिसार और छोटे छोटे राज्य थे। उत्तर भारत में भी थे। उत्तर भारत में नंदवंश घराना का शासन था, दक्षिण भारत में किसी और का शासन था। तो छोटे छोटे राज्य थे, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो स्थापित कर सके और पूरा साम्राज्य विस्तार की बात करें, साम्राज्य पूरा एक साथ साम्राज्य में समग्र हो, वैसे कोई आधार नहीं थे। सही बात है। उसकी फौज बेहतर थी, सही बात है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, हाँ, उसे देशद्रोही यानी जिससे अगल बगल क्षेत्र से जिससे लड़ाई थी, वो सिकंदर का क्या हुआ कि अपने पड़ोसी देश का नेगबोर जो कंट्री है, राज्य का पराजय देखने के लिए सिकंदर से मिल गया। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना थी। या उसकी उस देश में ही, उस राज्य में ही कोई राजा के विपरीत थे, वो सिकंदर से मिल गया।
उसकी कमियों को बताया, उसके माध्यम से क्षेत्र विस्तार किया उसने। तो तीनों कंसेप्ट ठीक है। एक अच्छा प्रशासक था नहीं, प्रशासक की बात यहाँ क्या है भाई, वो आया था यहाँ शासन करने तो आया नहीं था, वो विश्व विजय के उदाहरण लेके आया था, क्षेत्र विस्तार करना चाहता था, अधिक से अधिक युद्ध जीतना चाहता था, लूटमार करना चाहता था, तो वहां प्रशासन को चलाया नहीं, प्रशासक की जानकारी हो नहीं पाई, इसलिए 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम नट पर राज किया था। वही बताएं कि पुरु यानी पोरस राजकुमार जो था, कहा झेलम और चिनाब के बीच का जो बेल्ट था, उस बेल्ट में शासन कर रहा था। सिकंदर का आत्मा पचमोता प्रांत से होता है और उसमें झेलम चिनाब के बेल्ट पे पोरस राज से सामना होता है, और दोनों की सेनाएं तत्परता से, और दोनों जो योद्धा थे नेतृत्व करता थे, दोनों तत्परता से लड़े। उसमें पोरस की पराजय तो होती है, मगर पराजय इतनी आसान नहीं हुई जितनी आसान सिकंदर सोच रहा था, और पराजय के बाद सिकंदर ने इस राजा वीर राजा का सम्मान किया और दोस्ती कर लिया और कुछ क्षेत्र दे दिया किसको, शासन करने के लिए। नहीं तो अभी तक ये होता था कि राज्य को हराने के बाद राजा क्या हत्याएं हो जाती थी या राजा को बंदी बना लिया जाता था और पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था। पोरस ने अपनी वीरता दिखाई सिकंदर के सामने, वो वीर जो कहां से, इंडो ग्रीक बेल्ट से आया था और कहां पचमोत्तर प्रांत से आया था, वो क्षेत्र विजय करने आया था, साम्राज्य में युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने आया था, उसको पोरस ने रोका। कहा कि भारतीय भूमि पे ऐसे भी राजा हैं जो आपके का सामना कर सकते। तो वो था कौन था, आंभी का राजा, ये तो आसानी से हरा दिया। पूर्व पोरस का राजा, चंद्रगुप्त मौर्य तो था ही नहीं, महापद्म उसमें था ही नहीं, घराने का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इनके साथ कुछ भारतीय भले ग्रीक विद्वान, यूनानी विद्वान आए थे और उन्होंने आए कुछ आत्मकथाएं लिखी, उन्हीं की आत्मकथाओं में महाजनपदों का भी उल्लेख हुआ है और कुछ भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने लिखा। तो कौन से विद्वान थे जो नहीं आए थे उनके साथ, इसकी चर्चा ये कर रहा है। Who among the following did not come to India with Alexandra? यानी निरार्कस आया था, नेस्टियस आया था, एस्टोबुलस आया था, डाइमेकस नहीं आया था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आएगा, बिंदुसार के दरबार में आएगा, ये नहीं था। तो ये आए, यहाँ पे चीजों को देखा और इन्हें महाजनपद की व्याख्या दी, भारतीय संस्कृति की व्याख्या किया, भारतीय भौगोलिक प्रदेश की व्याख्या किया, अपने पुस्तकों में जाके वहां जब लिखा तो उन्हें व्याख्या किया, भारतीय धार्मिक सामाजिक चीजों को व्याख्या भी किया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।